हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रावण शिवरात्रि हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और विशेष पर्व है जो भगवान शिव को समर्पित होता है। इसे विशेष रूप से श्रावण मास में मनाया जाता है। दोस्तों, श्रावण शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का विशेष पर्व है जो श्रावण मास जुलाई अगस्त में आता है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह शिवरात्रि वर्ष में आने वाली 12 शिवरात्रियों में से एक होती है, लेकिन इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह सावन मास जो कि शिव का प्रिय महीना है उसमें आती है। दोस्तों, यह पर्व सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इसकी तिथि चंद्र पंचांग के अनुसार बदलती है। 2025 में सावन शिवरात्रि की तिथि 23 जुलाई है। दोस्तों, श्रावण मास को भगवान शिव का प्रिय मास माना गया है। इस माह में शिव जी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पी लिया था। इससे उनका कंठ नीला हो गया। सावन मास में वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी शीतल होती है, जिसे शिव का विष का ताप समन होता है। इसलिए इस मास में शिवलिंग की जल अभिषेक पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाकर शिव को प्रसन्न किया जाता है। दोस्तों, इससे जुड़ी मैं पौराणिक कथा बता देता हूँ। कथा एक, समुद्र मंथन और नीलकंठ। समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के साथ एक घातक विष हलाहल निकला। इस विष को कोई भी नहीं संभाल सका। तब देवताओं और असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने उस विष को पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। सावन मास में वर्षा होती है, जिससे वातावरण ठंडा होता है। यही समय भगवान शिव को जल अर्पित कर उनकी सेवा करने का माना जाता है। दूसरी कथा, चंद्रदेव और शिवलिंग। एक बार चंद्रदेव को श्राप मिला था और वे क्षीण होने लगे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। शिवजी ने उन्हें वरदान दिया और उनके कष्ट को हर लिया। तभी से शिवजी के मस्तक पर चंद्र का वास हुआ और शिवलिंग पर जल अभिषेक की परंपरा बनी। दोस्तों, शिवरात्रि कैसे मनाई जाती है, पूजा विधि बता देता हूँ। प्रातः स्नान करके व्रत का संकल्प ले। दिन भर उपवास रखा जाता है। रात्रि में जागरण और शिवजी की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी से अभिषेक किया जाता है। बेलपत्र, धतूरा, आक, भांग, सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। कथा सुनना और आरती करना आवश्यक माना जाता है। अगले दिन पारण व्रत समाप्ति किया जाता है। कांवड़ यात्रा विशेष रूप से सावन मास में की जाती है। इसमें भक्त कांवड़िए जो होते हैं गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, वाराणसी आदि पवित्र तीर्थों से जल भरते हैं। वे उस जल को अपने गांव या शहर के शिव मंदिर में लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। यह यात्रा पूर्ण रूप से पैदल नंगे पांव की जाती है और भक्त बोल बम के जयकारों के साथ चलते हैं। माना जाता है कि इस जल से अभिषेक करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, शिव जी की आराधना करने से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। साधना, ध्यान और व्रत से आत्मशुद्धि और शिव तत्व से जुड़ाव होता है। सामूहिक कांवड़ यात्रा, मंदिरों में भजन कीर्तन से सामाजिक एकता बढ़ती है। व्रत और उपवास पाचन तंत्र को सुधारते हैं। बेलपत्र और भांग औषधीय गुणों से भरपूर होता है। दोस्तों, इस दिन काले वस्त्र ना पहने। तामसिक भोजन जैसे मांस मदिरा से दूर रहें। क्रोध, झूठ और छल कपट ना करें। श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करें। दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ मैंने आपको शिवरात्रि सावन मास में आने वाली इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स क्रिकेट को
आर के मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।